Very good morning, my dear students. You are listening and watching Miss Nopur, and today I am going to teach you English. So, grade 4th students, आज हम English का chapter 4th The sea waves did not obey read करेंगे. Yes students, sea waves क्या है? sea waves समुद्र की लहरें. obey मतलब मानना या आज्ञा मानना. तो the sea waves did not obey मतलब समुद्र की लहरें नहीं मानी. Firstly, we have an activity under whose control are the following things. Tick the correct option. हमने options पे टिक करना है. करेक्ट ऑप्शन पे अंडर whose control are following things, जिनका इन थिंग्स पे कंट्रोल है. देखो अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप. अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? भूकंप. तो अर्थक्वेक पे किसका कंट्रोल होता है? मैन का या नेचर का? नेचर. टोर्नेडोज क्या होते हैं? बवंडर. टोर्नेडोज पे किसका कंट्रोल होता है? मैन या नेचर? हमारे पास सभी क्वेश्चंस के सेम ऑप्शंस है और आपने सही ऑप्शन को टिक करना है. कंप्यूटर्स पे किसका कंट्रोल है? मैन और नेचर. तो किसका कंट्रोल है? मैन का. और रेंज पे मैन या नेचर? तो नेचर. यस, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. ये स्टोरी है हमारी एक किंग की स्टोरी है जो कि बहुत ही फुलिश और प्राउड है. उसको क्या लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो बहुत सबसे ज़्यादा माइटियस्ट है. यस, नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. वंस देयर वॉज अ किंग. एक बार एक किंग था. He was very foolish and proud. वो बहुत ही foolish, मूर्ख और proud, घमंडी था. He had a false notion that he was the mightiest and nothing or nobody was greater than him. उसकी false notion क्या थी? उसकी गलत धारणा क्या थी कि कोई भी उससे ज़्यादा mightiest, ताकतवर नहीं है. And nothing or nobody was greater than him. और कोई भी उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई भी उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है. He was surrounded by a horde of foolish courtiers and advisors. वो किससे घिरा हुआ था? किन की भीड़ लगी हुई थी उसके पास? foolish courtiers और advisors की. courtiers क्या होते हैं? दरबारी. और advisors सलाहकार, जो कि किसी भी काम में उसको एडवाइस देते थे. तो क्या है? वो मूर्ख दरबारी और सलाहकारों की भीड़ से घिरा हुआ था. who were always praising him, जो कि हमेशा उसकी प्रेज करते रहते थे, प्रशंसा करते रहते थे. the foolish king became more foolish एंड पफ्ड अप विद फॉल्स प्राइड. अब किंग क्या था? उनके साथ रह के अपनी जो प्रेज को सुनकर और ज़्यादा फुलिश हो रहा था और पफ्ड हो जाता था, फुला हुआ हो जाता था अपनी फॉल्स प्राइड को सुनकर, झूठी शान के साथ. वन डे ही कॉल हिज कर्टायर्स एंड आस्क्ड. एक दिन उसने अपने सभी कर्टायर्स को बुलाया और पूछा, डू यू थिंक आई एम माइटियर दैन द माइटी वेव्स ऑफ द सी. क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन माइटी वेव से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, समुद्र की लहरों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ? द कर्टायर्स रिप्लाइड. कर्टायर्स ने क्या रिप्लाई किया? येस योर मैजेस्टी. हाँ महाराज. वो क्या कह रहे हैं किंग को? येस योर मैजेस्टी. द किंग अगेन आस्क्ड. किंग दोबारा से क्या पूछ रहा है? देन इफ़ आई ऑर्डर द सी वेव्स टू गो बैक. अगर मैं सी वेव्स को वापस जाने का ऑर्डर दूंगा, विल दे ओबे मी. क्या वे मेरी आज्ञा मानेंगी, मुझे ओबे करेंगी? द कर्टायर सैड. अगर कर्टायर क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी. ऑफ कोर्स, अवश्य ही. द किंग वॉज वेरी हैप्पी. किंग बहुत खुश हो गया. किंग बहुत खुश था. सो ही ऑर्डर द होल कोर्ट टू अकम्पनी हिम टू द सी शोर. तो उसने पूरे कोर्ट में जो कर्टायर्स उनको क्या ऑर्डर दिया कि उसके साथ सी शोर पर, समुद्र के किनारे पर चलेंगे. द किंग ऑर्डर द सी वेव्स टू गो बैक. अब किंग क्या करता है? सी शोर पे जाने के बाद क्या करता है? सी वेव्स को, समुद्र की लहरों को वापस जाने का ऑर्डर दे रहा है. नथिंग हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ. द किंग वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड. किंग क्या बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है. ही सेड लाउडली एंड एंग्रीली. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ज़ोर से बोलता है, गेट बैक, वापस जाओ. यू सिली सी वेव्स. तुम सिली सी वेव्स. अब वो सी वेव्स को क्या कह रहा है? समुद्र की लहरों को क्या कह रहा है? यू सिली, हाउ डेयर यू डिसओबे मी. कि तुमने मुझे डिसओबे कैसे किया? स्टिल द वेव्स केप्ट कमिंग टूवर्ड्स द शोर. जो वेव्स हैं वो वैसे ही कंटिन्यू शोर के पास आ रही थी. फ्यूमिंग विद एंगर द किंग थंडर्ड अ थर्ड टाइम. गुस्से, नाराज होकर गुस्से से किंग क्या बोलता है? थर्ड टाइम गरजते हुए बोलता है, आई ऑर्डर यू टू गो बैक. मैंने तुम्हें वापस जाने का ऑर्डर दिया है. स्टिल द मूवमेंट ऑफ द सी रिमेन्ड एज बिफोर. जो सी का जो मूवमेंट था वो कंटिन्यू पहले की तरह रिमेन रहा, चलता रहा. देयर वॉज अ हैवी साइलेंस ऑल अराउंड. अब क्या था वहाँ पे? ऑल अराउंड, चारों तरफ साइलेंस हो गई. द किंग्स फेस वॉज रेड विद एंगर एंड शेम. अब किंग का फेस कैसा हो गया था? एंगर और शेम हो गया था, गुस्से और शर्म से लाल हो गया था.
He had finally realized that however mighty a king might be, अब उसे रियलाइज हो रहा था कि किंग चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, ही कुड नॉट कंट्रोल और कमांड नेचर, वो नेचर को कंट्रोल या कमांड नहीं कर सकता. ही रिपेंटेड दैट इफ ही हैड नॉट बीन सराउंडेड बाई फुलिश कर्टायर्स, अब उसे रिपेंटेड रेग्रेट हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था कि अगर वो ऐसे फुलिश कर्टायर से नहीं गिरा होता, he would not have been subjected to so much shame and dishonor, तो उसे इतना शेमफुल और डिसऑनर नहीं होना पड़ता. शेमफुल मतलब शर्म, डिसऑनर अपमानित नहीं होना पड़ता. ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारी स्टोरी एक किंग की जो अपने आप को बहुत ही माइटियस्ट समझता है, शक्तिशाली समझता है. वो क्या सोचते हैं कि वो नेचर पे भी कंट्रोल कर सकता है, बट क्या है हम लोग कभी भी नेचर पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो नेचर का क्या है, नेचर का खुद पे ही अपना ही कंट्रोल होता है या कमांड होती है. ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 4. I hope you all understand very well. Thank you. Goodbye. Have a nice day.